हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी का भंडार और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की। जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम 7 डेज में इंस्टाग्राम के 1000 फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आपके इंस्टाग्राम हैंडल को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा दोस्तों उन टूल्स की जो आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट फॉलोवर्स के लिए। दोस्तों इंस्टेंट फॉलोवर्स आपको मिल तो जाते हैं लेकिन उनका कोई बेनिफिट होता नहीं है। मोस्टली इंस्टेंट फॉलोवर्स देने वाली साइट्स जो आपको फॉलोवर्स प्रोवाइड करती है वो बॉट्स होते हैं। इवन आपको ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी साइट्स भी मिल जाएंगी जो आपको फॉलोवर्स सेल करेंगी। बहुत से लोग और बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम आया है ऐसी साइटों से फॉलोवर्स परचेस करने में। मैं यहाँ उन साइटों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसी बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी जो ऐसे फॉलोवर्स सेल कर रही हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे फॉलोवर्स परचेस करते हैं तो इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और ना ही आपके इंस्टाग्राम हैंडल को कोई ग्रोथ मिलने वाला है। एक बार आपको जब एक मास क्वांटिटी में फेक फॉलोवर्स मिल जाएंगे तो ग्रोथ एक बार को तो आ जाती है, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो वहीं रुक जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम हैंडल के साथ ऐसा ना हो, आपकी ग्रोथ रेगुलर बढ़ती रहे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा। अगर वो टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल का ग्रोथ अप ही जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत ही बेनिफिट्स देती हैं आपके इंस्टाग्राम हैंडल को ऑप्टिमाइज करने में और आपकी एंगेजमेंट की ग्रोथ के लिए। चलो दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 में दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अवॉइड करने हैं फेक फॉलोवर्स। जी हाँ दोस्तों, फेक फॉलोवर्स के थ्रू आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक अच्छी क्वांटिटी में फॉलोवर्स तो मिल जाते हैं लेकिन उससे एंगेजमेंट नहीं मिल पाती है। फेक फॉलोवर्स के थ्रू आने वाले फॉलोवर्स का टारगेट सिर्फ आपको फॉलो करना होता है, ना कि आपकी पोस्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाना होता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे फॉलोवर्स इकट्ठा भी कर लेते हो तो उसका कोई बेनिफिट रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आप कोई पोस्ट डालोगे तो उसमें ना कोई लाइक आने वाला है, ना कोई एंगेजमेंट, ना कोई कमेंट। इसीलिए टिप नंबर 1 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ना फॉलोवर्स परचेस करने हैं, ना ही कोई फ्री टूल यूज करना है जिससे आपको फॉलोवर्स मिले। तो दोस्तों अब बात करता हूँ टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहूंगा आपके ग्राफिक्स जो आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम में। जी हाँ दोस्तों, जो ग्राफिक आप यूज करते हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आप किसी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो या आप खुद का प्रोफाइल प्रमोट कर रहे हो, जो भी ग्राफिक्स उनमें यूज करेंगे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब है ऐसा ना हो कि उनमें कंटेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो कि ग्राफिक शो ही ना हो रहा हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ ब्रांड पेजेस के द्वारा पोस्ट की गई इमेजेस में इतना सारा कंटेंट होता है कि उसे रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता। यूजर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसे रीड करने में। अगर आपको थोड़ा सा कंटेंट डालना है तो आप कैप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन अपने ग्राफिक को नीट एंड क्लीन रखें। अगर आप किसी ब्रांड और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें ये शो होना चाहिए क्लियरली कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा प्रोफाइल प्रमोट करने की। अगर आप प्रोफाइल प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें आप नीट एंड क्लीन ग्राफिक के साथ साथ मीम्स भी डाल सकते हैं, क्विट्स भी डाल सकते हैं और बहुत सारी फनी इमेजेस भी डाल सकते हैं। इससे एंगेजमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपनी खुद की पिक्स तो अपलोड करेंगे ही, लेकिन इनके साथ साथ अगर आप ऐसी पिक्स भी अपलोड करते हैं जो रिसेंटली ट्रेंड में हैं तो उससे आपकी एंगेजमेंट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यही सेम प्रोसेस ब्रांड एंड सर्विसेज प्रमोट करने वाली कंपनियां भी कर सकती हैं। वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल में मोटिवेशनल क्विट्स भी अपलोड कर सकती हैं, जिनसे उनका एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा आपको कैसे अपनी ग्राफिक्स का यूज़ करके अपनी एंगेजमेंट को अप करना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की, जिसमें आता है आपका कैप्शन। तो फ्रेंड्स कैप्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। आपको कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है कि यूजर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। आप कैप्शन को शॉर्ट रखिए और उसमें डिस्क्राइब कीजिए कंप्लीटली अपनी अपलोड की हुई ग्राफिक्स को। तो दोस्तों ग्राफिक का रोल सिर्फ होता है कि यूजर को अट्रैक्ट करना, लेकिन उस ग्राफिक का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आता है कैप्शन में। तो आपके ग्राफिक का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो कैप्शन के थ्रू आप यूजर को बता सकते हैं और उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी यूनिक रखनी है
है जिससे आपकी ऑडियंस इंगेज रहे। जैसे आपका पेज किसी कुकिंग से रिलेटेड है तो आपको न्यू न्यू रेसिपी डालनी है। अगर आपका पेज ट्रैवल से रिलेटेड है तो आप ग्राफिक के साथ साथ उसमें डाल सकते हैं इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन जो हेल्प करेगा ट्रैवलर्स को उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो फ्रेंड्स टिप नंबर 3 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल को हमेशा एक पेज की तरह प्रमोट करना है। पेज की तरह प्रमोट करने से मेरा मतलब है कि जो आपका इंस्टाग्राम हैंडल होगा वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगा। जैसे कि उसमें एक प्रॉपर बायो होगा जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगा। उसे आप इंटरेस्टिंग बनाने के साथ अट्रैक्टिव भी रख सकते हैं, बोल्ड और इटैलिक का यूज भी कर सकते हैं जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप बायो के साथ साथ उसमें अपना रिलेटेड लिंक्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका भी डाल सकते हैं। बायो के लिए मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि कभी भी अपने बायो में ऐसा कुछ ऐड मत करना कि फॉलो पीपल हु फॉलो मी। इससे आपका पेज थोड़ा सा फेक लगेगा और लोगों को लगेगा कि जो ये फॉलोवर्स आपके हैं ये इसके थ्रू ही आए हैं। तो आपको एक जेन्युइन ऑडियंस क्रिएट करनी है, ना कि कोई फेक ऑडियंस। जेन्युइन ऑडियंस क्रिएट करने से आपका बेनिफिट हमेशा रहेगा कि आपकी हर पोस्ट में एंगेजमेंट बढ़ेगी। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। नंबर 5 में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ हैश टैगिंग की। जी दोस्तों, हैश टैगिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट के लिए और आपके फॉलोवर्स के ग्रोथ के लिए। अगर आप एक प्रॉपर हैशटैग यूज करते हैं तो इससे पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको अपने ग्राफिक्स और कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग यूज करने हैं जो थोड़े ट्रेंड में हो। कुछ हैशटैग्स हमें इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट कर देता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अपने भी खुद के बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपको सजेस्टेड आते हैं इंस्टाग्राम से उनको ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि वो ट्रेंड में होते हैं। हैशटैग का प्रॉपर यूज़ आपकी एंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा अप कर सकता है और आपको फॉलोवर्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे उससे पहले आपको 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है जो है प्रॉपर ग्राफिक, प्रॉपर कैप्शन और प्रॉपर हैशटैग। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट टिप देना चाहूँगा जो है जियो टैग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जियो टैग का यूज करने से आपको हेल्प मिलेगी लोकल ऑडियंस ग्रैब करने में। अगर आप किसी बिजनेस और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं तो आप जियो टैग का यूज करके वहां की लोकल ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं और उन्हें लीड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं सारे के सारे टिप्स जो आपको प्रॉपर तरीके से यूज करने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको 1 वीक में 1000 फॉलोवर्स से भी ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड एक टिप ये भी है कि आपको फॉलो करने हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पेजेस भी और उनमें करने हैं कमेंट्स और उसके बाद आपको रखनी है अपनी नोटिफिकेशन ऑन। इससे बेनिफिट ये होगा फ्रेंड जब भी वहाँ कोई पोस्ट अपलोड होगा उसके बाद आप तुरंत वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा तो वहाँ की जो ऑडियंस है वो आपके पेज में आके आपकी ऑडियंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। फ्रेंड ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी यूज़ करा है और इसका बेनिफिट मुझे भी बहुत मिला है। पर ध्यान रखिएगा इसकी भी एक लिमिट है। आप एक दिन में इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के पेज फॉलो ना करें कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे स्टेप्स और टिप्स समझ आ गई होंगी। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका इंस्टाग्राम हैंडल का ग्रोथ आपको 1 वीक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव दिखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय।